सेक्स कर लेते हैं और मजा आ जाएगा, दारू पी लेता हूँ मजा आ जाएगा, आराम कर लेता हूँ भाई बहुत ज्यादा मजा आ जाएगा, अगर कुछ भी नहीं मिल रहा तो एक काम करता हूँ मैं पॉर्न देख लेता हूँ, बहुत ही ज्यादा मजा आ जाएगा। यही तो तुम सब सोचते हो, यही तो तुमको ऐसा लगता है कि यार ये सब चीजें मजे हैं, और ये धीरे धीरे तुम्हारी वाइब्रेशंस को, तुम्हारी फ्रीक्वेंसी को ये नीचे गिरा रही हैं। और आज मैं तुम्हें एक ऐसी बात बताना चाहता हूं जो शायद ये किसी ने इतनी सफाई से नहीं बताई होगी कि तुम्हारा प्लेजर तुम्हारा पनिशमेंट बन जाता है। यस यू आर इट राइट, तुम्हारा प्लेजर तुम्हारा पनिशमेंट बन जाता है। और सुबह के 3:30 बजे हम इसी बात पे सीखने वाले हैं, हम यही चीज पर, हम डीपर लेवल पर मेडिटेट करने वाले हैं कि जो हम प्लेजर ले रहे हैं किसी भी तरीके का, चाहे वो फूड से प्लेजर हो, चाहे वो आराम से प्लेजर हो, शराब से प्लेजर हो, नशे से प्लेजर हो, वो कैसे तुम्हारे लिए पनिशमेंट बन जाता है। पहला हम समझते हैं इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन। अब ये सारी एक्टिविटीज एक ही चीज के अंदर आती है, वो इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन, कि तुरंत मजा देना है बिना किसी मेहनत के, बिना कुछ कमाए। और ये इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन तुम्हें तुम्हारे रियल गोल से बहुत ज्यादा दूर लेके चला जाता है। एक बात ना बहुत ही अच्छे से समझ लो तुम, और बहुत ही गहरे तरीके से समझो कि जो प्लेजर तुमने कमाया नहीं है वो प्लेजर तुम्हें खुद से नफरत करवाता है। अपने आप से पूछो कि कितनी बार ऐसा हुआ है कि तुमने कुछ भी ऐसी प्लेजरस एक्टिविटी करी हो, चाहे वो पॉर्न देखा हो, चाहे वो मैस्टरबेट करा हो, चाहे वो कोई इवन जंक फूड खाया हो, चाहे वो कोई मूवी देखने चला गए हो, और उसके बाद तुमको गिल्ट ना आया हो। तुमको हमेशा गिल्ट आता है कि यार ये मैंने क्यों करा, मेरे को नहीं करना चाहिए था, ये क्योंकि वो चीज तुमने अंदर से डिजर्व नहीं करी होती, इसलिए तुम उसको, वो चीज तुम्हें गिल्ट के अंदर लेके जाती है। और गिल्ट की जो फ्रीक्वेंसी होती है, उसी फ्रीक्वेंसी के आसपास की जितनी भी चीजें होती है, तुम वही चीज अट्रैक्ट करते हो। और तुम सब इस बात से रिलेट करोगे कि गिल्ट 99% आता है, और तुमको ऐसा लगता है कि यार शायद मेरे को ये नहीं करना चाहिए था, शायद मैं इस टाइम पढ़ लेता, शायद मैं ये टाइम अपने गोल्स पर लगा लेता, मैं मेडिटेट कर लेता, या फिर मैं शिक्षित भैया का, मैं द शिक्षित कोड के अंदर एनरोल कर लेता। ये फीलिंग तुमको जानी पहचानी लगती है ना, क्योंकि ये सिर्फ तुम्हारे साथ नहीं होता, ये सबके साथ होता है, और ये होता आया है और ये होता रहेगा, और ये तुमको तुम्हारे गोल से हमेशा दूर लेके जाएगा। अब इसका ना थोड़ा साइंस समझो कि प्लेजर इज इक्वल्स टू पनिशमेंट क्यों होता है। हमारी बॉडी के अंदर एक केमिकल होता है जिसको हम डोपामीन कहते हैं। अब इसको बहुत ध्यान से समझना, क्योंकि ये तुम्हारी जिंदगी बदल सकता है। तुम्हारा दिमाग एक सीसॉ की तरह है, सीसॉ देखा था ना, ऐसे झूलता है, एक तरफ प्लेजर है और दूसरी तरफ पेन, और दिमाग को हमेशा ये सीसॉ बैलेंस में ही चीजें रखनी होती है। जब तुम कोई इंस्टेंट प्लेजर लेते हो, चाहे वो दारू हो, पॉर्न हो, स्क्रॉलिंग हो, जो भी हो, डोपामीन एकदम से स्पाइक करता है, सीसॉ प्लेजर की तरफ झुक जाता है। लेकिन दिमाग को ये इम्बैलेंस बर्दाश्त नहीं है, तो सीसॉ वो उसको वापस लेता है, बैलेंस करने की तरफ करता है, तो इसलिए वो उतना ही पेन देता है। तो अगर तुमको प्लेजर लेना है तो अपने आप को पेन के प्रोसेस से निकालना पड़ेगा, तुमको डिलेड ग्रेटिफिकेशन प्रैक्टिस करना पड़ेगा, तभी तुम मैनिफेस्ट कर पाओगे। क्योंकि हर प्लेजर के बाद दिमाग तुम्हें उतना ही पेन देने वाला है। अगर वो प्लेजर को अर्न नहीं करा गया है तो सिर्फ बैलेंस रिस्टोर करने के लिए पेन आएगा, ये तो डेफिनेटली आने वाला है। अब वही पेन तुम्हारा लो है, वही पेन तुम्हारे अंदर से बेचैनी आती है, तुम्हारे अंदर से एंजाइटी आती है, तुमको एकदम से फ्रस्ट्रेशन आ जाती है, तुम गिल्ट के अंदर चले जाते हो, और तुम सोचते हो कि यार ये मेरे साथ क्यों हो रहा है, मैं तो ऐसा नहीं था, ये मैंने तो कुछ करा भी नहीं ऐसा। तुमने चाहे अभी नहीं कराओ, पर हो सकता है तुमने 1 हफ्ते पहले कराओ। सैड रहते हो, एनर्जी तुम्हारी डाउन रहती है। और ये हमेशा, ये न्यूरोसाइंस के अंदर बहुत बार प्रूव करा हुआ है कि प्लेजर लिटरली पनिशमेंट बन जाता है। और तुम जितनी बार तुम ये सब चीजें करते हो, उतना ही ज्यादा तुमको पेन से जाना पड़ेगा, तुमको गिल्ट से जाना पड़ेगा। इसका सिर्फ सॉल्यूशन ये है कि अपने प्लेजर को डिले करो, किसी भी तरीके का प्लेजर हो। क्योंकि अगर तुमने बिना अर्न करा हुआ प्लेजर तुम लोगे, तुमको उसके बाद फिर सारी चीजें बोरिंग लगने वाली हैं। तुमको पढ़ाई बोरिंग लगने वाली है, तुमको बिजनेस बोरिंग लगने वाला है, तुमको कंटेंट क्रिएशन बोरिंग लगने वाला है। अगर तुम ये सब गलतियां कर चुके हो तो एक ही सॉल्यूशन है, या तो मेरे साथ पर्सनली कंसल्ट करो, या फिर डिस्क्रिप्शन के अंदर हमारा 360 डिग्री माइंड टू हार्ट कनेक्शन का कोर्स है, उसके अंदर एनरोल करो और देखो अपने आप को। अब एक चीज समझते हैं कि क्या प्लेजर हमारा एक्चुअली में दुश्मन है? नहीं, प्लेजर दुश्मन नहीं है। जो प्लेजर तुम कमा नहीं रहे हो,
वो प्लेजर तुम्हारा दुश्मन है। अब इसको इस तरीके से देखो, जब तुम वर्कआउट करके आते हो तुम्हारी फ्रीक्वेंसी हाई रहती है, तुम हमेशा कॉन्फिडेंस में रहते हो, तुम हमेशा मोटिवेटेड रहते हो। पर अगर तुमने वर्कआउट से पहले अपने आप को कुछ इंस्टेंट स्टिमुलेशन दे दिया, चाहे वो स्क्रॉलिंग हो, चाहे वो कुछ भी हो सकता है, चाहे वो आराम करना हो, वो तुमको एक गिल्ट के अंदर डाल देगा। अगर कोई भी मेहनत के बाद का प्लेजर तुमको प्राइड देने वाला है, और वो प्राइड तुम्हारी फ्रीक्वेंसी को हाई करेगा, तुम्हारी फ्रीक्वेंसी को ऊपर लेके जाएगा, और जब तुम्हारी फ्रीक्वेंसी ऊपर होती है तब तुम वो इंसान बन जाते हो जो अपनी रियलिटी खुद बदल सकता है। तुम्हारी अंदर की स्टेट बदलती है, क्योंकि तुमको पता है कि तुम एक शिक्षित व्यक्ति हो। तो एक बात याद रखो कि हर चीप प्लेजर एक छोटी सी हार है जिसका बिल तुमको कल सुबह मिलता है। तो इसलिए प्लेजर से कभी भी दोस्ती मत बनाओ। मैं तो कह रहा हूं कि प्लेजर को बिल्कुल त्याग दो, आराम को बिल्कुल त्याग दो, विद अ पर्पस, विदाउट गिल्ट। अब इसमें एक और चीज आती है, काफी सारे लोग ना गिल्ट के साथ मेहनत करते हैं कि यार मैंने तो ये सेक्रीफाइस कर दिया, वो सेक्रीफाइस कर दिया, मैंने आराम सेक्रीफाइस करा है, मैंने अपना मूवी सेक्रीफाइस करी है, दोस्तों के साथ का टाइम सेक्रीफाइस करा है। मेरे को तब भी नहीं मिला क्योंकि तुम गिल्ट के साथ मेहनत कर रहे थे। अभी ये फैसला तुम्हारा है कि तुमको गिल्ट के साथ मेहनत करनी है, गिल्ट के साथ तुमको प्लेजर लेना है। यही थी हमारे सुबह के 3:30 बजे की डीपर लेवल की मेडिटेशंस। एंड आई नो व्यूज कम आ रहे, बट कोई बात नहीं, एक दिन जल्दी व्यूज अच्छे आएंगे, जल्दी ज्यादा से ज्यादा लोग कनेक्ट होंगे। तो इसको ज्यादा से ज्यादा लोगों के साथ शेयर करो और अपने आप को ऐसे शिक्षित से शिक्षित बनाओ। स्टे शिक्षित।